प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। आज जिस टॉपिक को हम लोग चर्चा में लाने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है फाइलम प्लेटेहेल्मिन्थीज। फाइलम प्लेटेहेल्मिन्थीज में आज हम इसके क्लास लेवल तक क्लासिफिकेशन को देखेंगे और उसके बाद इसके दो ऑर्गेनिज को और पढ़ना है, जिसे फैसियोला को पढ़ना है और टीनिया सोलियम को पढ़ना है अलग से। ठीक है, तो उनको हम लोग कल पढ़ेंगे और उसके बारे में डिटेल में जानकारी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त करेंगे। आज के वीडियो में हम क्लास लेवल तक पहुंचेंगे और क्लास लेवल तक की सभी जानकारी को अर्जित करेंगे। पीडीएफ छोटा है लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा जाननी है, तब भी आपके तीन पेज का पीडीएफ है। इसे ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को सीख पाएंगे। इसके बाद इसका एग्ज़ाम पॉइंट भी आपको मिल जाएगा और मैंने आज एक एग्ज़ाम पॉइंट अपलोड किया है। आप हिंदी मीडियम में देखते हो क्लास या इंग्लिश मीडियम में, एग्ज़ाम पॉइंट को आपको डेली करना है और उसे रटना है। चलिए स्टार्ट करते हैं फाइलम प्लेटेहेल्मिन्थीज को। और इसका जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसी को क्या कहते हैं, फ्लैट वार्म भी कहा जाता है। और जो दूसरा होता है स्केलमेंथीज, उसे राउंड वार्म कहते हैं, लेकिन प्लेटेहेल्मिन्थीज को फ्लैट वार्म कहते हैं क्योंकि ये डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है। यही कारण होता है कि इसे फ्लैट वार्म कहा जाता है। चलिए, द बॉडी इज सॉफ्ट। बॉडी कैसे होती है, सॉफ्ट होती है। एंड डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, और कैसी होती है, डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती, कैसे, जैसे रिबन होता है, पत्तियां होती उसके जैसे। और यहाँ पे कोई भी सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता, विदाउट सेगमेंटेड बॉडी होती है, तो बॉडी सेगमेंट में नहीं पाया जाता। ये एक चीज़ याद रखनी है। आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा है सिमेट्री की बात करें तो ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे, फ्लैट वार्म जो होते हैं, अरे सॉरी, बाईलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। इनकी सिमेट्री कैसे होती है, बाईलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। हमने आपको बताया था सिमेट्री एनिमल जो होते हैं या तो एसिमेट्रिकल होते हैं या तो सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल में दो प्रकार के होते हैं, बाई रेडियल या बाईलेटरल होते हैं, और एक होते हैं रेडियल। तो जो ये बाईलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। बाईलेटरल सिमेट्री क्या होता है कि एक एक्सिस से जब काटेंगे तो लेफ्ट और राइट दो भागों में बंटेंगे और एक ही एक्सिस से इनको हम काट भी सकते हैं। बात करते हैं अब किसकी, जर्म लेयर की। तो जर्म लेयर कैसे होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी इनमें जो पाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं जर्म लेयर की। तो जर्म लेयर जो है कैसी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर का मतलब होता है कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से मिलकर के किसका निर्माण होता है, जर्म लेयर का निर्माण होता है। यानी तीन लेयर पाई जाती हैं। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या पाया जाता है, मेसोडर्म पाया जाता है। ऐसे लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। और एनिमल को क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहा जाता है। हेड रीजन की बात करते हैं। द एंटीरियर एंड फ्रॉम ए हेड, कह रहा ऊपर वाला हिस्सा इसका हेड रीजन का निर्माण करता है। कंटेन ब्रेन, जिसमें ब्रेन पाया जाता है। मे बियर सेंस आर्गन, उसी में सेंस आर्गन पाए जाते हैं। एंड रिमेन फॉरवर्ड ड्यूरिंग द लोकोमोशन। दस सिफेलाइजेशन का पहला प्रमाण जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है, प्लेटेहेल्मिन्थीज से। याद रखिएगा, सिफेलाइजेशन का पहला एविडेंस आर गेटिंग टू या प्राप्त होता कहाँ से प्राप्त होता है, तो प्राप्त होता है आपका फाइलम प्लेटेहेल्मिन्थीज से। अपेंडेजेज की बात करते हैं तो अपेंडेज कितने होते हैं, देयर आर नो लोकोमेट्री अपेंडेज। यहाँ पे कोई भी लोकोमोटरी अपेंडेज नहीं पाया जाता, किसमें, प्लेटवर्म में, यानी प्लेटेहेल्मिन्थीज में कोई भी जो है लोकोमोटरी ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते हैं या अपेंडेज नहीं पाए जाते हैं। अपेंडेज की बात करते हैं, फिर से अपेंडेज आ गया, कैसे भाई, वो गलती से लगता आ गया। देयर आर नो लोकोमोटरी अपेंडेज, जो दो बार लिखा गया, लोकोमोटरी अपेंडेज आज प्रेजेंट इन किसमें, प्लेटेहेल्मिन्थीज। आगे बढ़ते हैं, बॉडी वाल की बात करते हैं। बॉडी वाल में आ जाते हैं। द बॉडी में बी इंक्लोज बाय ए सिंगल लेयर, क्या जो इसकी बॉडी होती है वो इंक्लोज होती है किससे, सिंगल लेयर एपिडर्मिस से, और द फ्री लिविंग टेगमेंट से, या किससे, फर्म लिविंग किससे, टेगमेंट से, जिसका नाम होता है लिस्ट में इसको क्या कहा जाता है, नॉन लिविंग सब्सटेंस, कॉल्ड क्यूटिकल कहते थे। एंड मसल्स फाइबर से मिलकर के बनी होती हैं। बॉडी कैविटी की बात करते हैं। द ऑर्गन सिस्टम आर पैक्ड इन ए कैरेक्टरिस्टिक कनेक्टिव टिश्यू। जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं पैक्ड होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, कॉल्ड पैरेन्काइमा, क्या कहते हैं, पैरेन्काइमा कहा जाता है। देयर इज नो बॉडी कैविटी, यहाँ पे कोई भी बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती, यानी शिलोम नहीं पाए जाते हैं। 10 द फ्लैटवर्म आर एशिलोमेटिक, यही कारण है कि हम लोग फ्लैटवर्म को क्या कहते हैं, एशिलोमेटिक एनिमल कहा जाता है। फ्लैटवर्म को क्या कहते हैं, एशिलोमेटिक कहते हैं। स्केलेटन की बात करते हैं। स्केलेटन की अगर बात करें तो स्केलेटन
इज लैकिंग, स्केलेटन क्या होते हैं यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं, लैक होता कमी पाई जाती है। टर्जिडिटी ऑफ द फ्लूइड इज द पैरेन्काइमुला, कह रहा जो इसके टर्जिडिटी आती है, मजबूती आती है, किससे आता है, पैरेन्काइमुला में से आते हैं। मेंटेनिंग द फॉर्म ऑफ द बॉडी हाइड्रोस्केलेटन, कह रहा है ये बॉडी के मेंटेनेंस को बराबर करता है, इसी को हाइड्रोस्केलेटन कहते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इफ प्रेजेंट, जहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट होता है, इज स्टिल इनकम्प्लीट एज ए कोलेंट्रेटा, इज स्टिल इनकम्प्लीट व इनकम्प्लीट होता है, और किस में इनकम्प्लीट होता है, कोलेंट्रेटा में इनकम्प्लीट होता है। रिस्पायरेशन की बात करते हैं, रिस्पायरेशन अकर्स थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस, रिस्पायरेशन कहाँ पाए जाते हैं, जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। फ्लैट वार्म फेवर दिस प्रोसेस, फ्लैट वार्म जो होते हैं इस प्रोसेस को फेवर करते हैं। एज द सेल आर नॉट फार अवे फ्रॉम द एक्सटर्नल सरफेस। उसके बाद बात करते हैं सर्कुलेशन की, तो द सर्कुलेटरी सिस्टम इज अनडेवलप्ड, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है अनडेवलप होता है, यहाँ पे डेवलप नहीं होता है। नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, द नर्वस सिस्टम इज लेडर लाइक, नर्वस सिस्टम कैसा होता है, लेडर लाइक होता है। इट कंप्राइजेज द ब्रेन, इसमें ब्रेन पाए जाते हैं, एंड टू मेन लॉन्गिट्यूडनल नर्व कार्ड, दो नर्व कार्ड पाई जाती हैं, कनेक्टेड एट द इंटरवल बाय द ट्रांसवर्स कमिशर्स। सेंस ऑर्गन अकर्स इन फ्री लिविंग फॉर्म, सेंस ऑर्गन किस में पाए जाते हैं, फ्री लिविंग फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी संरचना में पाए जाते हैं। स्क्रेटरी की बात करते हैं, स्क्रेटरी ऑर्गन, द स्क्रेटरी सिस्टम इंक्लूड्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लेम सेल, एक्सक्रीशन जो होता है वो किससे होता है, फ्लेम सेल से होता है, या इसी को प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं। लीडिंग इनटू द ट्यूबुल्स दैट ओपन्स आउट बाय वन और मोर स्क्रेटरी पोर, जो कि ओपन होने के बाद एक या एक से ज़्यादा स्क्रेटरी पोर का निर्माण करता है। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, द सेक्सेस आर मोस्टली यूनाइटेड, जो जातियाँ होती हैं ज़्यादातर क्या होती हैं, संयुक्त होती हैं। द एनाटॉमी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स इनकरेज क्रॉस फर्टिलाइजेशन, कह रहा है इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाए जाते हैं, गोनाड्स पाए जाते हैं, हैप्डक्ट गोनाड में डक्ट होते हैं, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। कपलेटरी अपरेटस इज प्रेजेंट, कपलेटरी अपरेटस पाए जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ट्रांसवर्स फिजन अकर्स इन सम वर्म्स, कुछ में क्या होते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं और ट्रांसफर फिजन के माध्यम से होते हैं। डेवलपमेंट की बात करें तो लाइफ हिस्ट्री ऑफन इंक्लूड्स लार्वर स्टेज, इसके लाइफ हिस्ट्री में लार्वा अवस्था पाई जाती है। और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, पैरासाइटिक फॉर्म जो होता है एडेसिव ऑर्गन सच एस हुक एंड शक्कर, जो पैरासिटिक होते हैं इनमें जो होता है क्या पाया जाता है, एडेसिव ऑर्गन पाए जाते हैं, जो किसका काम करते हैं, हुक्स होते हैं या तो शक्कर होते हैं जो ब्लड को सक करने का काम करते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, द फाइलम प्लेटेहेलमिन्थेज इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लास, कितने क्लास में बांट दिया गया, 3 क्लास में। टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा, 3 क्लास में बांट दिया गया है। पहले क्लास के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर को अगर हम देखें यहाँ पे तो देखिए क्या दिया गया, द टर्बिलेरिया आर मोस्टली फ्री लिविंग, ज़्यादातर कैसे होते हैं, स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले होते हैं। दे आर कॉमनली कॉल्ड द प्लेनेरीज, यही कारण होता है इनको क्या कहते हैं, प्लेनेरिया कहते हैं, साधारण भाषा में इन्हें हम लोग प्लेनेरिया के नाम से भी जानते हैं। बॉडी इज लीफ लाइक, पत्ती जो बॉडी होती कैसी होती, पत्ती जैसी होती है। एंड कवर्ड बाय ए डिलिकेट पार्टली आर फुली सिलिएटेड एपिडर्मिस, और किससे बनी होती है, फुली सिलिएटेड एपिडर्मिस से बनी होती है। माउथ इज ऑफन वेंट्रल, माउथ कैसा होता है, वेंट्रल साइड में पाया जाता है। 2 तरह के माउथ होते हैं, एक होता है टर्मिनल एंड पे, अगर ऐसे माउथ जैसे मछली में ऐसे माउथ पाया जाता था तो इसे हम लोग क्या कहते थे, इसे हम लोग कहते थे टर्मिनल माउथ, ठीक है। अगर यही माउथ ऐसे मछली में पाया जाता था यहाँ पे और ऐसे मछली होती थी तो इसे हम लोग वेंट्रल माउथ कहते थे। तो इसमें माउथ कहाँ पाया जाता है, वेंट्रल साइड में पाया जाता है। लाइफ हिस्ट्री इज सिंपल, लाइफ हिस्ट्री कैसे होती है, साधारण होती है। रिप्रोडक्शन इन बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों फॉर्म में होता है। पावर ऑफ रिजनरेशन एज वेल मार्क्ड, इसमें पावर ऑफ रिजनरेशन की क्षमता ज़्यादा होती है। और इसमें आता कौन है, डुजेसिया आता है, जिसे हम लोग प्लेनेरिया कहते हैं। डुजेसिया को क्या कहा जाता है, प्लेनेरिया कहा जाता है। आ जाते हैं क्लास नंबर 2 जिसका नाम है ट्रिमेटोडा।
ट्रिमेटोडा में आते हैं। द ट्रिमेटोडा आर पैरासाइटिक फ्लैटवर्म। ट्रिमेटोडा जो होता है पैरासाइटिक फ्लैटवर्म होता है। दे आर कॉमनली कॉल्ड फ्लूक्स। साधारण भाषा में इसे फ्लूक्स कहते हैं। बॉडी इज लीफी लाइक। बॉडी कैसी होती, पत्ती जैसी होती। एंड कवर्ड बाय द थिक लिविंग टेगमेंट, और साधारण टेगमेंट से क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। एलिमेंट्री कैनाल इज प्रेजेंट। एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे पाई जाती हैं। उसके बाद माउथ जो है इंटीरियर साइड में पाया जाता है, उसका वेंट्रल साइड में पाया जाता है, तो इसका इंटीरियर पाया जाता है। लाइफ हिस्ट्री ऑफन इंक्लूड लार्वल स्टेज। लाइफ हिस्ट्री में क्या पाया जाता है, लार्वल स्टेज पाया जाता है। एंड इन्वॉल्व्स मोर देन वन होस्ट, और एक होस्ट इन्वॉल्व होता है। दे हैव सकर्स फॉर अटैचमेंट इन द होस्ट। इसमें शक्कर पाया जाता है जिससे यह होस्ट की बॉडी से क्या करता है, अटैच हो जाता है। उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण है इसमें फेसियोला जिसे लीवर फ्लूक कहते हैं, सिस्टिसोमा जिसे आप ब्लड फ्लूक कहते हैं, और उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका कौन क्लास है, सिस्टोडा। द सिस्टोडा आर द इंटेस्टिनल पैरासाइट। इंटेस्टाइन का क्या है, पैरासाइट होता है। द सिस्टोडा आर इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है। दे आर कॉमनली कॉल्ड टेपवॉर्म। इसे साधारण भाषा में हम लोग टेपवॉर्म कहते हैं। बॉडी इज रिबन लाइक। इसकी बॉडी कैसी होती, पत्तियों जैसी होती है। एंड कवर्ड बाय द थिक सेंसियल लिविंग टिगमेंट, और ये मजबूत सेंसियल लिविंग टिगमेंट से जुड़ी होती हैं। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, इस क्या है, कोलेक्स, नेक एंड स्ट्रोबिला ऑफ फ्यू ऑफ द न्यूमरस प्रोग्लाटिड्स से में बॉडी बटी होती है। इस कोलेक्स में, नेक में, और उसके बाद किस में, स्ट्रोबिला में। एंड कुछ जो है न्यूमरस पार्ट होते हैं उस प्रोग्लाटिड्स में इसकी बॉडी बटी होती है। एलिमेंट्री कैनाल एंड माउथ आर एब्सेंट। एलिमेंट्री कैनाल और माउथ एब्सेंट होते हैं। लाइफ हिस्ट्री इन्वॉल्व्स 2 और मोर होस्ट। लाइफ हिस्ट्री में 2 या 2 से ज़्यादा होस्ट पाए जाते हैं। एंड इंक्लूडेड लार्वल स्टेज, और लार्वल स्टेज इंक्लूड होता है। स्कोलेक्स हैज सकर्स एंड हुक्स इन मेनी सिस्टोड्स फॉर अटैचमेंट ऑफ होस्ट। कह रहा है स्कोलेक्स में बहुत सारे जो हैं क्या पाए जाते हैं, हुक्स पाए जाते हैं जिससे सिस्टोड अटैच्ड होते हैं। ईच प्रोग्लाटिस हैज 1 or 2 सेट ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो प्रोग्लाटिड्स होता है उसमें 1 या 2 सेट क्या होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। टीनिया जिसे टेपवॉर्म कहते हैं इसका एग्जाम्पल हो जाता है, और एग्जाम पॉइंट के आगे अभी पढ़ना बाकी है। तो ये था एक छोटा सा आज का पार्ट। इसके बाद एग्जाम पॉइंट पढ़ना है, और उसके बाद जो है हमें फेसियोला और टीनिया सोलियम के बारे में डिटेल में पढ़ना है, और उसके बाद उनके एग्जाम पॉइंट को देख लेना, और फिर ये टॉपिक हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।